Good morning, students. I am your maths teacher, अमन कुमार पुनिया फ्रॉम शिक्षा भारती स्कूल। स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी गूगल मीट पे, वहां पे क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, रेंज की दिक्कत थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए थे। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपके पास गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन क्या आपके पास 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये वाली आपको राइट करनी है। अनदर लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल। अदर लीनियर इक्वेशन आपको राइट करनी है, और वो क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो। ठीक है, सच दैट वो ऐसी होनी चाहिए जो आप राइट करोगे, सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट। आपका मतलब उनका आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, गिवन इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो इस इक्वेशन के क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, इंटरसेक्टिंग हो। सेकंड पार्ट क्या है, पैरेलल लाइन हो। थर्ड पार्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन हो। मतलब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन के अलावा दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही हो, इस लाइन के पैरेलल हो और इस लाइन के कोइंसिडेंट हो। ठीक है, अगर आपके पास दो इक्वेशन होती थी, अगर a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन थी, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन, ऐसी दो इक्वेशन थी, तो इंटरसेक्टिंग कब होती थी, अगर a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ओके, अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तो लाइन कैसी रिप्रेजेंट करती थी, पैरेलल। कैसी होती थी आपके पास, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के और इक्वल आ जाए c1/c2 के, तो लाइन कैसी होती थी, कोइंसिडेंट लाइन। क्या होती थी, कोइंसिडेंट लाइन। आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास जैसे 2x + 3y - 8 = 0, तो आपको यहां पे ऐसा लिखना है कि इनकी रेशो सेम ना आए। मतलब a1/a2 ≠ b1/b2, तो आप क्या लिख सकते हो, 3x + 2y, यहां पे कोई भी -5 = 0, -5 = 0। मीन्स देखो, अगर आप इसकी रेशो निकाल रहे हो 2/3, इसकी रेशो क्या है 3/2, क्या इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है। और एग्जांपल लिख सकते हो कोई भी, 5x 4y -5 = 0। आपने इसकी रेशो निकाली, क्या है 2/5, इसकी रेशो निकाली क्या 3/4, क्या ये इक्वल आ रही है, नहीं इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। अब बहुत सारे, बस आपको ख्याल क्या रखना है, आपको ख्याल रखना है कि इसकी और इसकी रेशो सेम ना आए। इनकी रेशो क्या है ना, सेम ना आए। आपने ऐसा एग्जाम्पल देना है। क्लियर, बात समझ रही, ऐसा करना है। पैरेलल लाइन में आपको पता है क्या होगा, पैरेलल लाइन में क्या होगा, 2x + 3y - 8 = 0। पैरेलल लाइन है तो इसका मीन्स क्या है, इनकी और इसकी रेशो सेम आएगी। मतलब क्या कंडीशन थी, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2।
ये कंडीशन थी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए आपको, नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब क्या होगा आपके पास, देखिए यहां से अब कोई भी एग्जाम्पल ले, 2x प्लस 3y माइनस 8, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4x प्लस 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू। देखो आप इसकी रेशियो निकालोगे 1/2, इसकी रेशियो निकालोगे 1/2, तो मीन्स आप समझ रहे हो ना, ठीक है। रेशियो क्या आ रही है, जैसे 2/4 की रेशियो क्या आई 1/2, ऐसे 3/6 की रेशियो क्या आई 1/2। इसका मीन्स क्या है, A1/A2 को B1/B2 के नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि आपको इन दोनों की रेशियो तो सेम रखनी है, इनकी रेशियो तो सेम रखनी है, और इसकी रेशियो क्या डिफरेंट रखनी है, ठीक है। बात समझे। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको हमेशा सेम रखो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8, सिर्फ लास्ट वाले को चेंज कर दो, जो c की वैल्यू है उसको चेंज कर दीजिए। वो कैसी इक्वेशन बनेगी आपके पास, पैरेलल, यहां ये लिख दीजिए -9, जो ये इक्वेशन है इसके पैरेलल होगी, यहां क्या लिख दीजिए +9, इसके पैरेलल होगी, यहां कुछ भी, यहां से लास्ट c की वैल्यू चेंज कर दीजिए, आपकी कैसी इक्वेशन होगी, वो पैरेलल, ठीक है। बात समझे। ऐसे कॉन्सिडेंट लाइन के लिए, कॉन्सिडेंट में क्या होगा आपके पास, कॉन्सिडेंट लाइन में क्या होगा आपके पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सिचुएशन होगी आपके पास, किसमें, कॉन्सिडेंट लाइन। मीन्स आप इस लाइन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इक्वेशन, जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। यहां पे क्या आएगा 4x, यहां पे क्या आएगा 6y, यहां पे क्या आएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। देखो अब आप इसकी रेशियो निकालोगे 1/2, 3/6 निकालोगे तो 1/2, माइनस का 8y माइनस 16 1/2, सबकी रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। मीन्स क्या, अगर आपको कॉन्सिडेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है तो क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, आपको उनका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, और आपको उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दो लाइन से बनी हो, और किसके साथ बनी है, वो आपके पास एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ फॉर्मेट हुई हो, तो आपको ऐसा बताना है, ठीक है। हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाली आपने, यह आ गया y माइनस 1, ठीक है। आप जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे x और y, हम काफी कर चुके हैं। x की y की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 रखने के बाद x की वैल्यू क्या है 0 आई, ठीक है, x की वैल्यू क्या है 0। ऐसे यहां पे मैंने 2 रख दिया तो ये 1 आ जाएगी, ऐसे ही यहां मैंने 5 रख दिया, ये कितने आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। इसके आपने कोऑर्डिनेट निकाल ली, ऐसे ही आप इसके करोगे, ठीक है। इस लाइन के इक्वेशन को आप यहां से 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 12 माइनस 2y बाय 3, बाय क्या 3, तो x की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, ठीक है। अब आप फिर दोबारा से आप कोऑर्डिनेट निकालोगे और देखिए, ठीक है, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 6 पुट कर दी, क्या पुट कर दी 6, तो x की वैल्यू क्या निकली 0, क्या निकली 0, ठीक है। ऐसे ही इसकी जो वैल्यू थी मैंने क्या पुट कर दी 3 पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या पुट की 3, y की 3 पुट की, तो यहां पे क्या निकली आपके पास 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, तो 12 माइनस 6 बाई 3 मीन्स 6 बाई 3 कैंसिल किया तो क्या आया 2,
मतलब ये वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ऐसे बात समझे। तो ये आपने ऐसे वैल्यू निकाली, और भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, कुछ वैल्यू रख लीजिए कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, 3 -3 रख दिया, -3 रख दिया तो क्या हो जाएगा ये 16, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6, ऐसे अपने वैल्यू निकाली। ये 6 आ गया, इसके अंदर ऐड किया तो 18 हो जाएगा, 18 को आपने किससे डिवाइड किया 3 से, तो क्या आ गया 6 आ गया, ऐसे, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आप इनका ग्राफ बनाओगे, क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे इसका और इसका, ठीक है। अभी मैं ग्राफ बना रहा हूं, ड्रा कर रहा हूं, देख लीजिए। मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया। अभी ग्राफ में अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया है। आप देखिए पॉइंट्स को हम लोकेट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू, तो ये पॉइंट्स हो गया भाई, ठीक है। एक्स की 1, वाई की 2, एक्स की 1, वाई की 2 मीन्स ये पॉइंट हो गया, एक्स की 2, वाई की 3, एक्स की 2, वाई की 3, तो ये पॉइंट्स हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही वाई की एक्स की 4 और वाई की 5, एक्स की 4 और वाई की, हाँ एक्स की 4 वाई की 5, ये पॉइंट्स हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट्स हो गए। आपने इस लाइन को ड्रा कर दिया, एक तो कोऑर्डिनेट लिखने क्या क्या आपके पास 0, 1, ये कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 1, 2, 2, 3 और 4, 5, और ये किस लाइन का ग्राफ है वो लिखना आपको, किस लाइन का ग्राफ है, ये आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपने ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। ऐसे दूसरी क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करोगे आप, इसके ग्राफ में क्या आएगा आपके पास x की 0, y की 6, तो ये पॉइंट्स हो गया भाई, x की 0, y की 6, एक यही पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है, बात समझे। एक ये पॉइंट हो गया आपके पास, और ऐसे ही ये हो जाएंगे आपके पास, और y की माइनस x की 6, y की माइनस 3, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा आपके पास। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे आपके पास इसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा आपके पास, ठीक है, बात समझे। ये ग्राफ बन गया आपके पास, ये क्या आपके पास 6 माइनस 3, ये क्या आपके 2 और 3 है, ये आपको पता है 0, 6, ठीक है। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि वर्टिसेस, आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं, कैसे, इन दो लाइनों से बनी हुई और किससे फॉर्मेट बनी हुई, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, तो ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है ना ट्रायंगल। एक तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास, एक तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2, 3 हो गया। ये पॉइंट्स क्या आपके पास 4, 0, पॉइंट क्या है आपके पास ये 4, 0, और ये पॉइंट्स क्या आपके पास -1, 0, मीन्स कोऑर्डिनेट क्या निकले आपके इसके पास, आपको कोऑर्डिनेट बताने थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -1, 0 और 4, 0 और 2, 3, और इसको क्या करना, अपने ट्रायंगल को सेडेड करना है, इसको ऐसे सेडेड करना है, ठीक है, बात समझे। तो ये सवाल है, कोऑर्डिनेट बताने हैं और क्या करना है, इसको ट्रायंगल को सेडेड करना है, ठीक है। तो ये सवाल था, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, बात समझे। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।